नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। आने वाले दिनों में इस राशि वालों के लिए नई खुशियां, नई तरक्की और असली चमत्कार लेकर आई हूँ। हाँ दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये वो बदलाव है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पुरानी जगह, पुरानी नौकरी, पुराना घर, पुरानी परेशानियां, सब कुछ पीछे छूट सकता है, लेकिन ये छूटना नुकसान नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिल रहा नया और बेहतर जीवन है। आज हम बात करेंगे जून के बाद से लेकर पूरी जुलाई माह तक के उन खास योगों, ग्रहों की चाल और शक्तिशाली संयोग की जो इस राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह अपनी सबसे ऊंची राशि में पहुंच चुके हैं। जून के बाद उनकी ये शक्ति और ज्यादा तेजी से आपके जीवन पर असर दिखाने लगेगी। गुरु जब इस राशि में उच्च स्थान होते हैं तो इस राशि वालों के लिए जो उनके छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं। अब वो छठे भाव का मतलब क्या होता है? ये वो भाव है जो आपके दुश्मन, बीमारी, रोजमर्रा की मुश्किलों और काम धंधे की बाधाओं से जुड़ा होता है। जब गुरु इस भाव में बैठते हैं तो आपके विरोधी खुद ब खुद पीछे हटने लगते हैं। जो लोग लंबे समय से आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी ताकत कम होने लगती है। बीमारियां धीरे धीरे दूर होती है, काम में नई ऊर्जा आती है और उद्यम बढ़ाता है। दोस्तों समझिए ना, इस राशि वाले लोग सालों से नौकरी में परेशान थे, बॉस से तंग थे या व्यापार में घाटा हो रहा था। कोई कोर्ट कचहरी में फंसा था, कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। गुरु की यह स्थिति उन सारी उलझनों को सुलझाने का काम करेगा। लेकिन याद रखिए, जून के बाद से भाव और भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा की चाल भी तेजी होगी और कई इस खास तिथियां आएगी जो इस योग को और मजबूत बनाएगी। इस ग्रह के राशि मंगल ग्रह इस राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये मंगल आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहा है और चौथा भाव घर, संपत्ति, वाहन, माता और परिवार की नींव से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपके घर परिवार से जुड़े मामले अब तेजी से हिलने डुलने लगेंगे। इस राशि वालों को नौकरी, व्यापार या पारिवारिक की वजह से पुराना घर छोड़कर नई जगह जाना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, सच में पूरा घर बंद करना पड़ सकता है। किराया, पुराना मकान, पुरानी मोहल्ले की यादें, सब कुछ पीछे छूट सकती है। पहले सुनकर दुख होगा, आंसू आएंगे, मन में सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, ये ईश्वर का वो इशारा है कि अब आपका समस्या बदलने वाला है। नई जगह पर बेहतर सुविधाएं मिलेगी, अच्छी कमाई के रास्ते खुलेंगे, परिवार को शांति मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग पुरानी परिस्थितियों से चिपके रहते हैं, उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जो हिम्मत करके नए कदम उठाते हैं, उनकी जिंदगी निखरती है। और इस राशि वालों, आपके अंदर वो हौसला और मेहनत दोनों हैं। दोस्तों, खास तिथि पर इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और शुभ योग बन रहा है। ये दिन वट सावित्री पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण पूजा के रूप में जाना जाता है। वट सावित्री का मतलब है कि विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उनकी खुशहाल की कामना करती है। देव स्नान पूर्णिमा पर देवताओं का स्नान माना जाता है, जो शुद्धि और शुभता लाता है। और सत्यनारायण पूजा से पारिवारिक में शांति, मनोकामना की पूर्ति और आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं। अब सोचिए, जब ये तीनों शुभ अवसर एक साथ जून को पड़ रहे हैं और ऊपर से गुरु की अपनी उच्च स्थिति में है, तो इस राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कितनी शांति और समझदारी आएगी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चलते आ रहे तनाव, छोटी छोटी बात पर झगड़े या आर्थिक उलझने, सब धीरे धीरे सुलझने लगेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इंटरव्यू दिए हुए हैं या व्यापार में नए ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं, जून से जून के बीच का समय आपके लिए बहुत शुभ संकेत ला रहा है। गुरु की कृपा से धन का तेजी से आगमन हो सकता है। लंबे समय से अटकी हुई रकम वापस आ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में राहत मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। कई लोगों को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या पुरानी नौकरी में प्रमोशन या बेहतर पोस्टिंग का योग बन सकता है। व्यापारी भाइयों को नए ग्राहक, बड़ा ऑर्डर या व्यापार विस्तार का मौका मिल सकता है। आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद ध्यान लगाएं और भगवान गणेश जी का स्मरण करें और माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। आज का शुभ अंक है 12। आज का शुभ रंग है सफेद। जय बजरंग बली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।